तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञानगुणभक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप उन्हें इतनी शक्ति दे कि भगवान शिव का धनुष वही भंग करे। सुना आपने स्वामी, जानकी क्या मांग रही हैं? किंतु वह तो आपसे निवेदन कर रही है। भैया वो आपको ही दिख रही है, वो अति सुंदर है। जनक नंदनी सीता केवल हमारी होगी। जनक सुता सीता अपनी सहेलियों के साथ बड़े ध्यान से भैया राम को निहार रही थी। अर्थात राजा जनक के उपवन में तुम दोनों का भ्रमण सार्थक सिद्ध हुआ। क्या आप जानते थे गुरुदेव कि राजकुमारी वहां आने वाली है? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पूर्व तुम एक बार जनक नंदिनी को देख लो। इसी उद्देश्य से हमने तुम दोनों को वहां भेजा था। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं राम। धनुष यज्ञ के पश्चात तुम सब कुछ समझ जाओगे। वैसे भी आर्यावर्त में इस प्रकार का धनुष यज्ञ कभी नहीं हुआ। बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा वो। संसार के समस्त श्रेष्ठ राजपुरुष इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। पुनः महादेव शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले महाबली को देखना कितना सुखद होगा। इस समय मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ प्रभु। कैसी अनुमति? राक्षसों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुमति। पर कैसे? जब से मैंने राक्षसों के उत्पात की बात सुनी है, तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। यदि हमने उन्हें इस बार छोड़ दिया, तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। जाओ, परंतु शीघ्र ही लौट आना। क्या सोचने लगे राम? गुरुदेव, आज यदि हनुमान हमारे साथ होता
तो वो बहुत आनंदित होता। क्या तुमने राक्षसों को भी मारा? किसी को जान से नहीं मारा, परंतु वो कार्य ही ऐसे करते थे कि उन्हें गदा की चोट खानी पड़ती थी। तुम तो बड़े वीर हो हनुमान। जब भी शक्ति प्रदर्शन की चर्चा होती है, मुझे उसका स्मरण होता है। हनुमान की प्रसन्नता तो तुम्हारे साथ होने में ही है कुमार राम। उनकी शक्ति के स्रोत तो तुम ही हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिथिला कुमारी के स्वयंवर में तो आप अपने अंश हनुमान को भी भूल गए स्वामी। राम के बिना हनुमान कितने व्यथित हैं। मैं हनुमान को कदापि नहीं भूला हूं देवी। जनकपुरी के आयोजन में हमारे अंश हनुमान का हित निहित है देवी। मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं स्वामी? जानकी के स्वयंवर से हनुमान का क्या संबंध है? दिन पर दिन उनकी विकलता बढ़ती जा रही है स्वामी। विधि के विधान के विपरीत कुछ भी नहीं होता है देवी। राम अपना कार्य संपन्न करने के पश्चात ही हनुमान से मिलेंगे। किंतु हनुमान को क्या पता कि राम कौन सा कार्य संपादित कर रहे हैं। आपने हनुमान के हृदय में राम के प्रति भक्ति भावना भर दी है। कभी सोचा कि इतने लंबे समय तक वो उनका विछोह कैसे सहन कर पाएंगे? पुनः आप क्या चाहती हैं देवी? मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पाया। मुझे हनुमान की पीड़ा सहन नहीं हो रही है स्वामी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें अपने आराध्य राम के दर्शन होते रहें? तो यह बात है देवी। आप चिंता ना करें, आप जो चाहते हैं वही होगा। संकट मोचन जय हनुमान। धीरज रखो सीता, वो सामने ही बैठे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, हम शिव हैं। तुम हमारे अंशज हो। तुम्हारी कामना पूर्ण करना हमारा धर्म है। हम जानते हैं हनुमान, राम के बिना तुम अपूर्ण हो, किंतु यह भी सत्य है, राम भी तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं है हनुमान। उचित समय पर वह स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी तो वह मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। यदि तुम देखना चाहते हो तो देखो, अपने आराध्य राम को देखो। वो देखो कुमारों, महाराज जनक हमारा स्वागत करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। प्रणाम मिथिलापति। चिरंजीवी हो कुमारो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आपकी उपस्थिति से मेरा यज्ञ सफल होगा। आपके आशीर्वाद से
मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हमारी नहीं राजन, इन दोनों कुमारों के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओह भाग्य, ओह भाग्य, इनका अद्भुत रूप देखकर मैं आनंदित हूं ईश्वर। ये साक्षात देवपुत्र लगते हैं। तभी तो इन्होंने राक्षसों का संहार करके हमारे यज्ञ की रक्षा की है और महर्षि गौतम की भार्या अहिल्या को उपेक्षित जीवन से मुक्त किया है। तब तो इनकी उपस्थिति से ही हमारे धनुष यज्ञ का मान बढ़ेगा। आइए, समस्त अतिथि आसन ग्रहण कर चुके हैं। अद्भुत, अद्भुत है ये दृश्य। भव्य मंडप, विशाल धनुष, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ बैठे हैं प्रभु श्री राम। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई भी महादेव के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज श्री ध्वजनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह संपन्न कराएंगे। धीरज रखो सीता, वो सामने ही बैठे हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ। छोटे कुंवर भी साथ हैं। मोचन जय हनुमान। हमने अपनी पुत्री सीता के विवाह का निर्णय
देवाधिदेव महादेव शिव पर छोड़ दिया है। संकट मोचन जय हनुमान। धनुष यज्ञ में पधारे महारथियों, वीरों, राजाओं और सामंतों, हमने अपनी पुत्री सीता के विवाह का निर्णय देवाधिदेव महादेव शिव पर छोड़ दिया है। इसलिए हमने महादेव शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी है। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिनाक नाम का दिव्य धनुष वही धनुष है जिससे रुद्र ने दक्ष के महायज्ञ को ध्वस्त किया था। इस प्रकार ये प्रसिद्ध पिनाक मिथिला राजवंश के पास देवताओं की पवित्र धरोहर के रूप में सुरक्षित है। हमने ये प्रण किया है कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही हमारी पुत्री सीता से विवाह का अधिकारी होगा। हम दूर दूर से आए सभी राजपुरुषों से निवेदन करते हैं कि वो बारी बारी से आए और अपने बल और सौभाग्य की परीक्षा करें।
महादेव के इस धनुष की प्रत्यंचा कोई शिव भक्त ही चढ़ा सकता है, और इस सभा में मुझसे बड़ा शिव भक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी अभी आप प्रतीक्षा करें, आर्यावर्त के राजा उतावले हो रहे हैं। वीर विक्रम प्रजापालक पंचाल राज महाराज पधार रहे हैं। पंचाल राज महाराज की, पंचाल राज महाराज की, पंचाल राज महाराज की, पंचाल राज महाराज की। असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।